माता लक्ष्मी अपने सभी संपूर्ण भक्तों का कल्याण करने के लिए इस पवित्र भूमि पर विराजमान होती है। आप देखिएगा यदि पूरे महाराष्ट्र का हमें केवल शिव पुराण है। आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, सब दूर आवाज क्लियर जाना चाहिए और यहाँ पर भी आवाज क्लियर है। गूंज रही आवाज, हमको ही समझ में नहीं आ रही कि हम क्या बोल रहे हैं। दुनिया की निगाह में ये केवल शिव पुराण हो सकती है। दुनिया की निगाह में यह केवल शिव पुराण बोली जा सकती है, पर जिसने ध्यान लगाकर सुन लिया, जिसने दिल लगाकर सुन लिया, जिसने हृदय से श्रवण कर लिया, तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये स्वयं मेरे गौरी शंकर का एक घूमती घूमती जा रही थी और भ्रमण करते 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 पहुंच गई कैलाश धाम तक। बाबा बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी अलमस्ती में, अपने आनंद में बैठे हुए विराजे। और कात्यायनी माता ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया, नमन किया, बाबा से निवेदन किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य जब जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर जब मानव का जन्म होता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मनुष्य आता है, तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि कोई एक जैसा भी पैदा हो जाता है, एक जैसा जन्म ले लेता है। क्या संसार में सबके दुख एक जैसे होंगे? क्या संसार में सबकी तकलीफें एक जैसी होगी? क्या संसार में सबके कष्ट एक जैसे होंगे? शंकर भगवान मुस्कुराकर माता कात्यायनी से कहते हैं, कात्यायनी, तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, स्वयं ब्रज में निवास करने वाली गोपियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी आराधना करेंगी, तुम्हारी विनती करेंगी, तुमको पूजेंगी। तब उसी द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा। भगवान कृष्ण और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण जब प्रगटेंगे, आप दर्शन करोगे। में काले हुए ना, पानी से साफ नहीं होगे, थोड़ा क्रीम मिरीम लगाया, वो माताएं ना जाने कौन कौन सा है। अभी हम जहाँ ठहरे हैं ना, जिनका भी मकान है उनको नमन करते हैं। हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ उन्होंने बाथरूम में एक इतना बड़ा पैकेट रखा। मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, हम जानते हैं। हम आपको बोल देंगे ना कि तुम किसी से झूठ मत बोलो, तो भी तुम कुछ भी कर लो। कली काल में, संसार सागर में, इस कलयुग में आपका और हमारा जन्म हुआ है। इस कली, तुम गीता पर हाथ रखो, तुम शास्त्र का स्पर्श करो, तुम शास्त्र को छुओ। क्या तुमने ऐसा करा? कसम खाने के लिए देवता के सम्मुख में नहीं कहा जाएगा कि तुम भगवान की कसम खा के बोलो तुमने ये करा है, तुम शंकर जी की कसम खा के बोलो तुमने ये। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगी।
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म की गति का भोग क्या? माता कात्यायनी ने भगवान शिव जी से पूछा, क्या कर्म गति का भोग भोगना पड़ता है? क्यों नहीं? भगवान राम राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिए। राजा दशरथ जी के घर में उनका प्रागट्य हुआ, पर उनको भी वन में जाना पड़ा कर्म गति के अनुसार, वन भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पर कर्म गति का अपना गांव अपना नगर छोड़कर द्वारका में बसना पड़ा, कर्म गति। इस मनुष्य शरीर में ऐसा नहीं कि हमसे गलती ना होगी, गलती हो जाती है। पूर्व में आपने कसम खाई होगी, पूर्व में आपने कोई कसम ले भी ली होगी, पूर्व में आपने अपने भगवान की कसम, हाँ आपस में तुम कसम खा लो, जैसे सुपारी खाओ ऐसे कसम खाओ, खाओ खाओ। पर घर के लोगों की भी कसम अगर खाओ तो इतना याद रखना, सुपारी जैसी खाना। खाया, और जैसे सुपारी खाने वाले होते हैं ना, सुपारी खाने के बाद जगह देख लेते हैं थूकने की, तुरंत जगह देखते हैं और थूक देते हैं। बस अगर घर में भी अगर आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अपने कुटुंब में रह रहे हैं, कसम भी खा ली, गुस्सा भी आ गया, तो याद रखना मुंह में सुपारी की तरह रखो, थोड़ी देर बाद उसको थूक दो, अपने भीतर मत उतारो, नहीं तो वो कहीं अटक सकती है। अपने भीतर मत उतारो। आ गया गुस्सा, आ गया क्रोध, खा ली कसम, पर भगवान की नहीं। मेरे भोले बाबा की कसम नहीं खाना, मेरे भगवान की कसम नहीं खाना, कभी भूतो ना भविष्य, कभी भी, कभी। कोयले के हाथ को पानी से धो लेंगे, धूप में काले हुए तो क्रीम से धो लेंगे, पर कर्म का लेख कौन मिटा सकता है? कौन सी जगह है जहां जाकर हम हमारे कर्म का लेख मिटाते? कौन सी ऐसी जगह है जहां जाकर हमने जो पूर्व में करा हुआ है, हमने अभी भी जो कर्म करा हुआ है, हमने झूठ बोल दिया, प्रपंच कर दिया, छल कर दिया, बेईमानी कर दी, कपट कर दिया, हम फिर कहेंगे संसार में जन्म लिया है तो हम मना भी कर देंगे, तो तुम ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलोगे, आप कपट नहीं करोगे, बेईमानी नहीं करोगे, सब कुछ करना है। संसार में जन्म लिया, कलिकाल में जन्म लिया है। कर्म का भोग तो भोगना, ठीक है। हम क्यों कहते हैं आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके गांव के पास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 7 दिन अगर कथा हो रही है तो कम से कम उसमें से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जाके अपनी दरी बिछाओ। देखना, हमको आपका चेहरा देखना, हमको आपका पांव देखना, हमको आपका स्वरूप देखना नहीं आता। शंकर भगवान भविष्य नहीं बताते। अगर भविष्य बताते तो यशोदा जी के दरवाजे पर जब गोदी में भगवान कृष्ण आए थे तो यशोदा जी से कह देते कि तेरे लाला पर पूतना आएगी, कर्णावत आएगा, अघासुर आएगा, बकासुर आएगा, कंस तेरे लाला को पछाड़ेगा, तेरे लाला को मारने के लिए कंस आएगा। अगर मेरे भोले बाबा अगर भविष्य बताते तो भगवान कृष्ण जब गोदी में यशोदा जी के दरवाजे पर आए थे तो कृष्ण का पूरा भविष्य बता देते। मेरे शंकर भगवान अगर भविष्य बताते तो अयोध्या में राम जी का दर्शन करने गए थे और राम लला जब उनकी गोदी में थे तो राम का भविष्य बता देते कि तुम्हारा बेटा बन जाएगा, उसके साथ ये होगा, सीता का हरण होगा। मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते, बस मेरे भोले बाबा एक काम करते हैं, वो भविष्य बताते नहीं हैं पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं।
मेरे भोले बाबा भविष्य नहीं बताते, पर भविष्य को पलट कर रख देते हैं। तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में दुख तकलीफ लिखी है, कष्ट लिखा है, तुम शंकर की आराधना में लग जाओ, तुम शिव की स्तुति में लग जाओ, बाबा संभाल ले सारी समस्या का हल। एक लोटा जल। एक बहन ने पत्र लिखा, अर्चना, पति का नाम तुषार शिंदे, गांव कुसुम्बा, जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया।